कभी सोचा है हमारा शरीर अंदर से खुद को साफ कैसे रखता है? आज हम बात करेंगे शरीर के इसी बहुत जरूरी पर अक्सर नजरअंदाज हो जाने वाले सिस्टम की, मतलब हमारे अपने बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई शरीर में ये जहरीले पदार्थ आखिर बनते ही क्यों हैं? जवाब सच कहूं तो बहुत सीधा है, जिंदा रहने की वजह से। जी हाँ, पाचन हो या सांस लेना, ये सारी रोजमर्रा की प्रक्रियाएं अपने पीछे कुछ कचरा छोड़ जाती हैं और इस कचरे को बाहर निकालना बेहद जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे शरीर के वेस्ट मैनेजमेंट को, फिर जानेंगे कि उत्सर्जन आखिर है क्या और मानव उत्सर्जन तंत्र काम कैसे करता है। इसके बाद हम कुछ सहायक अंगों पर भी नजर डालेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि दूसरे जानवरों में ये सब कैसे होता है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शरीर का कचरा प्रबंधन। देखते हैं कि हमारा शरीर रोज बरोज किस बड़ी चुनौती से निपटता है। देखिए, हर जिंदा चीज, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर, लगातार कुछ ऐसे पदार्थ बनाता रहता है जो शरीर के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बल्कि हानिकारक हैं। सोचिए, हर कोशिका एक छोटी फैक्ट्री की तरह है, काम करती है तो कचरा भी बनाती है। खासकर जब हम दाल या अंडे जैसी प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं तो उससे बनता है नाइट्रोजन वाला कचरा। और अगर ये कचरा शरीर में इकट्ठा होता गया तो समझ लीजिए कि ये जहर की तरह काम करेगा। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? यहीं पर तस्वीर में आता है उत्सर्जन, कुदरत का एक बहुत ही शानदार बायोलॉजिकल सॉल्यूशन। तो उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन है क्या? सीधी सी बात है, ये वो प्रोसेस है जिससे शरीर इन फालतू और जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल फेंकता है ताकि कोई नुकसान न हो। आप इसे शरीर का अपना नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम भी कह सकते हैं। और देखिए, इस कचरे का शरीर में जमा होना कोई मजाक की बात नहीं है। अगर शरीर में यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो यूरेमिया नाम की एक गंभीर बीमारी हो सकती है। मतलब साफ है, इस कचरे को वक्त पर बाहर निकालना ही पड़ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो चलिए अब जरा इंसानी शरीर के सिस्टम पर फोकस करते हैं। सोचिए, हमारे अंदर एक बहुत ही हाईटेक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा हुआ है। इस प्लांट के या कहिए इस सिस्टम के 4 मेन हिस्से हैं। 2 किडनियां जिन्हें वृक्क भी कहते हैं, 2 मूत्रवाहिनियां यानी यूरेटर्स, 1 मूत्राशय यानी ब्लैडर और 1 मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा। ये चारों मिलकर ही हमारे शरीर को अंदर से साफ रखते हैं। इस पूरी टीम का जो स्टार प्लेयर है वो है किडनी। जी हाँ, राजमा या सेम के दाने जैसे दिखने वाले ये 2 अंग हमारे शरीर के मेन ब्लड फिल्टर हैं। खून की सारी सफाई का जिम्मा इन्हीं पर है। अच्छा, तो सवाल ये है कि किडनी ये सफाई करती कैसे है? चलिए समझते हैं। पहला स्टेप, खून जिसमें काम की और बेकार दोनों तरह की चीजें होती हैं वो किडनी में आता है। फिर दूसरा स्टेप, किडनी में एक तरह की छटाई होती है, चीजें अलग अलग की जाती हैं। तीसरा स्टेप, जो जरूरी चीजें हैं जैसे ग्लूकोज, विटामिन, उन्हें वापस सोख लिया जाता है। और आखिरी चौथा स्टेप, जो कचरा है जैसे यूरिया, उसे पानी में घोलकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और यहीं पर किडनी की स्मार्टनेस देखने को मिलती है। एक तरफ हैं काम की चीजें जिन्हें शरीर वापस रख लेता है, ग्लूकोज, नमक, विटामिन, अमीनो एसिड्स, और दूसरी तरफ है वो कचरा जिसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे यूरिया और फालतू पानी। सच में कुदरत की इंजीनियरिंग कितनी कमाल की है ना? लेकिन रुकिए, किडनी ये सारा काम अकेले नहीं करती, उसकी मदद के लिए एक पूरी सपोर्ट टीम भी है। कौन कौन है सपोर्ट टीम में? देखिए, हमारी त्वचा है जो पसीने के जरिए पानी और नमक बाहर निकालती है। हमारे फेफड़े हैं जो सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। हमारा लिवर भी है जो अमीनो एसिड से यूरिया बनाता है। और हाँ, हमारी बड़ी आंत भी जो बिला पचा हुआ खाना बाहर निकाल देती है। सब मिलके काम करते हैं। अच्छा, एक मजेदार सवाल, कभी सोचा है कि गर्मियों में हम सर्दियों के मुकाबले कम टॉयलेट क्यों जाते हैं? इसका जवाब हमारी उसी सपोर्ट टीम के पास है, मतलब हमारी त्वचा के पास। देखिए, गर्मियों में क्या होता है, पसीना बहुत आता है जिससे ढेर सारा पानी और नमक शरीर से निकल जाता है। तो जब त्वचा ही इतना काम कर देती है तो किडनी के पास फिल्टर करने के लिए पानी कम बचता है। बस इसीलिए गर्मियों में यूरिनेशन कम होता है। चलिए अब जरा इंसानों से आगे बढ़कर दूसरे जीव जंतुओं की दुनिया में झांकते हैं। प्रॉब्लम तो सबके लिए एक ही है, शरीर का कचरा बाहर निकालना, पर तरीके सबके अलग अलग हैं। यहाँ पर बहुत वैरायटी है। जैसे पानी में रहने वाली मछलियाँ और अमीबा सीधा अमोनिया बाहर निकाल देते हैं। हम इंसान और दूसरे स्तनधारी यूरिया निकालते हैं, और पक्षी और सांप, छिपकली जैसे जीव यूरिक एसिड निकालते हैं। इससे उनका काफी पानी बच जाता है। कमाल है ना?
और अगर हम अमीबा और हाइड्रा जैसे बिल्कुल सिंपल जीवों की बात करें तो उनके पास तो कोई खास अंग होता ही नहीं है। वो तो बस अपनी बॉडी की सतह से ही कचरा सीधा पानी में छोड़ देते हैं। कितना सिंपल है। चलिए वापस इंसानों पर आते हैं। तो जो यूरिन होता है उसमें असल में है क्या? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि उसमें 95% तो सिर्फ पानी ही होता है। सिर्फ 2.5% यूरिया और बाकी 2.5% दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। और अगर मात्रा की बात करें तो एक नॉर्मल अडल्ट एक दिन में औसतन 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है। एक और छोटी सी पर दिलचस्प बात, यूरिन का जो हल्का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम नाम के एक पिगमेंट की वजह से होता है। तो अब हम आखिर में एक जरूरी सवाल पर आके रुकते हैं। क्या होगा अगर शरीर का ये फिल्टर, ये किडनी खराब हो जाए तो? सोचिए जरा। यहीं पर डायलिसिस जैसी मेडिकल टेक्नोलॉजी काम आती है, जो जिंदगी बचाने का काम करती है। और ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारा ये उत्सर्जन तंत्र हमारे लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है।